आज सेना दिवस है। भारत के उन लाखों लाख सपूतों को याद करने का दिन जिन्होंने अपनी माटी को महफूज रखने के लिए जिंदगी कुर्बान कर दी। सेना दिवस के इस खास मौके पर आज हम आपको सेना की नई वर्दी के तोहफे की खबर दिखाएंगे। आपको सेना दिवस पर एक बेहद ही खास पेशकश भी दिखाएंगे जिसमें आपको लिए चलेंगे उस जगह। आपको सेना दिवस पर एक बेहद ही खास पेशकश भी दिखाएंगे जिसमें आपको लिए चलेंगे उस जगह पर जहां इंडियन आर्मी के सुपर सोल्जर और जनरल तैयार किए जाते हैं। लेकिन पहले देखिए कि आखिर भारतीय सेना का मतलब क्या होता है। जमीन से आसमान तक जिनके निशाने पर हिंदुस्तान के दुश्मन होते हैं, वनों से गगन तक जिनके हौसले बेहिसाब होते हैं। दुश्मन चाहे जहां भी हो, जैसा भी हो, ये भिड़ने को तैयार होते हैं। जिस सेना के फायर पावर के आगे धुएं में तब्दील हो जाते हैं दुश्मन, पहाड़ से रेगिस्तान तक जिस सेना के टैंकों के आगे टिक नहीं सकता कोई। नदी हो, नाले हो, पत्थर हो या फिर पहाड़, दुश्मन चाहे जहां छिपा हो उसे पाताल से निकालकर नेस्तनाबूद कर सकती है ये सेना। ये आग उगलने लगे तो खाक हो जाता है दुश्मन, इनकी चिंगारी में राख हो जाता है दुश्मन। जमीन से लेकर आसमान तक ये है हिंदुस्तान की सरहद के अभेद्य सुरक्षा चक्र। आसमान में उड़ते दुश्मन की मामूली सी आहट भी इनकी नजर से बच नहीं पाती है। हवा में ही दुश्मन को हवा करती रही है हिंद की ये सेना। जंग के बदलते हालात और तकनीक में जिन्हें हासिल है हर महारत, इन जवानों का आज सम्मान कर रहा है देश, इन जवानों को आज सलाम कर रहा है देश। जी हां, यह है हिंदुस्तान की सेना और अब देखते हैं फौलाद की फैक्ट्री। तो भारतीय सेना दुनिया की चौथी सबसे सशक्त सेना है जिसका गौरवशाली इतिहास रहा है। आजादी के पहले से लेकर आज तक भारतीय सेना ने उस गौरव को बरकरार रखा है और भारत माता की झोली में यह सम्मान उन लाखों लाख सपूतों के शौर्य, पराक्रम और बलिदान की वजह से पहुंचा है जो इस धरती पर सिर्फ जन्म नहीं लेते बल्कि गढ़े भी जाते हैं। आज हम आपको भारत की जमीन पर इंसान को सैनिक और जवान को फौलाद बनाने वाली एक फैक्ट्री की कहानी बताएंगे जिसे इंडियन मिलिट्री एकेडमी कहा जाता है। तो चलिए सेना दिवस के मौके पर देखते हैं IMA देहरादून से संवाददाता कृष्ण मोहन मिश्रा की विशेष रिपोर्ट। मेरे चारों तरफ इस समय अनंत ऊर्जा का एक समुद्र उमड़ रहा है। मैं इस समय देहरादून की इंडियन मिलिट्री एकेडमी के मेन ड्रिल स्क्वायर पर हैं और मेरे चारों तरफ यहाँ के जेंटलमैन कैडेट एक नया चुनौतीपूर्ण दिन शुरू कर रहे हैं। यहाँ 1.5 साल की ट्रेनिंग में इनको हर उस हुनर से माहिर कराया जाता है जो भारतीय सेना का नेतृत्व करने में मदद देते हैं।
पौ फटने से पहले ही शुरू हो जाती है वो वर्जिश जो इंसान को फौलाद बना देती है। हर कैडेट को यहाँ पीटी यानी फिजिकल ट्रेनिंग के साथ दिन की शुरुआत करनी होती है, जो आसान नहीं है। लेकिन ये क्लास तो शुरुआत है, अभी कैडेट्स को घंटों तक पसीना बहाना है। कैडेट्स को नाश्ते के बाद मेन ड्रिल स्क्वायर पर सबसे कड़ी ड्रिल में माहिर होना है। ड्रिल के इंस्ट्रक्टर बहुत सख्त हैं और वो किसी जेंटलमैन कैडेट यानी जीसी की चाल ढाल में सुधार कर कर ही मानते हैं। जीसी यशपाल और जीसी कार्तिक भी लगातार मेहनत कर रहे हैं। वो अपनी थका देने वाली ट्रेनिंग के अंतिम चरण में। आईएमए ट्रेनिंग कई अलग भागों में होती है। एकेडमिक, सर्विस ट्रेनिंग, फिजिकल, ड्रिल, पीटी, कैंप्स, एक्सरसाइजेज। तो हमें यही सिखाया जाता है कि कभी लाइफ में गिव अप नहीं करना है। मैं एक सैनिक स्कूल फ्रेटर्निटी से बिलोंग करता हूँ। मैंने अपने सामने काफ़ी सर्विंग ऑफिसर्स देखे और उनसे देख के मैं काफ़ी ज़्यादा मोटिवेटेड फील। इन कैडेट्स को भरोसा है कि इंस्ट्रक्टर सूबेदार सुमेर सिंह की सख्ती उन्हें बेहतरीन ऑफिसर बनने में मदद कर रही है, क्योंकि कुछ दिन बाद जब इसी ड्रिल स्क्वायर पर पासिंग आउट परेड होगी तो हर जीसी को बेस्ट ड्रिल दिखानी होगी। हम रेलवे स्टेशन से लेकर वापस उसके पासिंग आउट से तक दोबारा रेलवे स्टेशन तक उसको पहुंचाते हैं। इस ड्यूरेशन में हम एक जो इंस्ट्रक्टर का रोल निभाते हैं, उसमें आप यूँ समझे कि एक कुम्हार का रोल, जो अंदर से हाथ लगाता है और बाहर से ठोकर मारता है। इंडियन मिलिट्री एकेडमी में आने वाले कैडेट्स ग्रेजुएट होते हैं और 6-6 महीने के 3 टर्म यानी 1.5 साल बाद उन्हें भारतीय सेना में लेफ्टिनेंट के पद पर नियुक्त किया जाता है। इनमें एनडीए से 3 साल की ट्रेनिंग किए हुए कैडेट्स भी होते हैं और सीधे ग्रेजुएशन करके आए कैडेट्स भी। आईएमए में हम एक टीम स्पिरिट को बढ़ावा देते हैं, वहीं पर जो एस्पिरेट डे कोर और कंपनी और जो बॉन्डिंग कैडेट्स की आपस में होती है, वो भी एक रीजन होता है कि जिससे कोई भी कैडेट अपने कोर्समेट्स को या अपने काउंटर पार्ट्स को छोड़ के नहीं जाना चाहता है। यहां कुछ कैडेट्स फायरिंग में महारत हासिल कर रहे हैं, वो स्किल जिसका इस्तेमाल इन्हें पूरे सैनिक जीवन के दौरान मैदान जंग में करना है। कैडेट्स राइफल, पिस्तौल, कार्बाइन, लाइट मशीन गन जैसे हर बेसिक हथियार का इस्तेमाल करना सीख रहे हैं। रेंज पर गोलियां असली हैं और उनसे जुड़े खतरे भी, इसलिए रेंज पर अनुशासन बेहद सख्त होता है। किसी गलती का नतीजा घातक हो सकता है। 3 सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, वो है किसी भी जेंटलमैन कैडेट के लिए या फिर किसी भी ऑफिसर के लिए राइट टाइम, राइट प्लेस और राइट ड्रेस में पहुंचना। तो कोई भी अगर जेंटलमैन कैडेट यहाँ पर आता है तो उसे हम बिल्कुल यही सिखाते हैं कि वो बिल्कुल दिए हुए समय पर सही ड्रेस में और सही जगह पर पहुंच जाए। दरअसल इसी फायरिंग रेंज में जीसी को लड़ाई और हमले के बेसिक तौर तरीके सिखाए जाते हैं। ट्रेनिंग का ये समय कीमती है और इंस्ट्रक्टर्स अपनी जिम्मेदारी समझते हैं कि उसका पूरी क्षमता के साथ इस्तेमाल हो। इसलिए इस ट्रेनिंग के हर पीरियड को उतनी ही गंभीरता से लिया जाता है जैसे किसी असली मुठभेड़ को। जीसी को यहां पहली बार असली फायरिंग, उसके असर और युद्ध के गुबार का अनुभव मिलता है। उसे बारूद के धुएं के बीच खुद को बचाना और दुश्मन पर हमला करना सीखना है। भारतीय सेना खुद को न्यूक्लियर, केमिकल और बायोलॉजिकल युद्ध के लिए भी तैयार कर रही है। ऐसे युद्ध में इन्हीं जीसी को न केवल अपना बल्कि हजारों दूसरे सैनिकों का नेतृत्व करना है। इस वातावरण में मानसिक दृढ़ता की नींव इसी शुरुआती ट्रेनिंग में डाली जाती है। भारतीय सेना के अफसर हमेशा अपने सैनिकों का नेतृत्व आगे रहकर करते हैं। दरअसल यही वो मंत्र था जो फील्ड मार्शल फिलिप चैटवुड ने 1932 में इंडियन मिलिट्री एकेडमी के उद्घाटन के तौर पर भविष्य के अफसरों को दिया था।
आपके देश की सुरक्षा, सम्मान और कल्याण हमेशा और हर बार सर्वप्रथम है। आपके सैनिकों का सम्मान, कल्याण और सुरक्षा उसके बाद आती है। आपकी अपनी सुविधा, आराम और सुरक्षा हमेशा और हर बार सबसे आखिर में आती है। यही IMA क्रेडो है जो यहाँ के हर कैडेट के दिल पर छपा हुआ होता है। अकादमी की मुख्य इमारत मेन ड्रिल स्क्वायर के सामने बनी चैटवुड बिल्डिंग है, जिसे पूरी एकेडमी का दिल कहा जा सकता है। यहीं सारे अधिकारी बैठते हैं जो ट्रेनिंग और एकेडमी चलाने के लिए जिम्मेदार होते हैं। इसका निर्माण 1930 में हुआ था और इसके साथ की सेंट्रल लाइब्रेरी बिल्डिंग 1938 में बनी। यहाँ बने म्यूजियम में भारतीय सेना के गौरवशाली इतिहास से जुड़ी कई यादगार धरोहर हैं। यहाँ जापानी सेना के हथियार डालने के दस्तावेज की मूल प्रति है। और पहले बैच का वो फोटोग्राफ भी जिसमें तीनों देशों के भविष्य के सेना अध्यक्ष, पाकिस्तान के जनरल मूसा, भारत के फील्ड मार्शल मानेकशॉ और बर्मा के जनरल स्मिथ डन। ज़्यादा से ज़्यादा कंट्रीज़, आपको पता है 34 कंट्रीज़ के जेंटलमैन कैडेट्स हमारे यहाँ पे ट्रेनिंग प्राप्त कर चुके हैं। 2700 से ज़्यादा हमारे फॉरेन एलुमनाइज हैं। इस एकेडमी से 60,000 से ज़्यादा ऑफिसर्स कमीशन हो चुके हैं। इन सब को देखते हुए हर साल हम देखते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा जो कंट्रीज़ हैं, फ्रेंडली कंट्रीज़ हैं हमारी, वो यहाँ आकर ट्रेन करना चाहती हैं। इंडियन मिलिट्री एकेडमी में हर GC को दिन से लेकर रात तक जिस दिनचर्या से गुजरना होता है, उसके लिए उन्हें बहुत मजबूत मानसिक शक्ति के साथ साथ शारीरिक शक्ति की भी जरूरत होती है और उन्हें ये मिलती है एकेडमी में मिलने वाली स्पेशल डाइट्स। आपको ताज्जुब होगा कि एक GC को दिन भर में सामान्य व्यक्ति के मुकाबले दोगुनी कैलोरी की जरूरत होती है। यहाँ पर GC उसी अनुशासन से भोजन करते हैं जैसा एक जेंटलमैन को करना चाहिए। एक सामान्य आदमी को दिन में करीब 2000 से 2500 कैलोरी की ही ज़रूरत होती है। GCs यहाँ एक रिगरस ट्रेनिंग करते हैं और उनको 4800 से 5000 कैलोरीज की ज़रूरत होती है, जो एक सामान्य आदमी से जस्ट डबल है। ये पूरी उनकी कैलोरी का उनका एक साइंटिफिक मेन्यू प्लान किया गया है और उसी मेन्यू को हम लोग फॉलो करते हैं। मैं इस समय इंडियन मिलिट्री एकेडमी की मुख्य और सबसे बड़ी मैस विक्रम बत्रा मैस में है। यहाँ दिन में 3 बार जेंटलमैन कैडेट खाना खाते हैं। सारे समारोही भोज यहीं होते हैं और यहाँ सबसे मुख्य जगह पर एक टेबल है जो हमेशा लगा कर रखी जाती है। इस टेबल की कहानी आपको भावुक कर देगी। इस टेबल में सबसे बीच में एक मोमबत्ती है। वो वीरगत पाए योद्धाओं की आत्मा की निशानी है जो स्वर्ग की तरफ गई। उसके बगल में एक गुलदान में एक लाल गुलाब रखा रहता है जो कि उनके परिवार का भरोसा जताता है, जो अंत तक भरोसा बनाए रखे कि उनके घर का सदस्य वापस आएगा। यहाँ रोटी रखने की प्लेट में एक नींबू का टुकड़ा और कुछ नमक। नींबू का टुकड़ा इस बात का द्योतक है कि उस योद्धा के लिए भाग्य बहुत ज़्यादा दयालु नहीं रहा और ये नमक उसके परिवार के बहाए हुए आंसुओं का नमूना है। यहाँ 2 ग्लास हैं जो उल्टे रखे हुए हैं क्योंकि इन ग्लासों से कभी भी वो योद्धा टोस्ट नहीं करेगा। प्लेट खाली है क्योंकि वो कभी इस प्लेट में खाना नहीं खाएगा। और ये कुर्सी है जो उल्टी रखी हुई है क्योंकि वो कभी इस कुर्सी पर नहीं बैठेगा। लेकिन यहाँ दिन में 3 बार खाना खाते समय हर जेंटलमैन कैडेट अपने उन शहीद योद्धाओं की याद ज़रूर करता है जिन्होंने कभी यहाँ खाना खाया था और आज वो यहाँ नहीं है। इस एकेडमी से निकले अफसरों को अब तक 6 परमवीर चक्र, 17 अशोक चक्र, 85 महावीर चक्र, 81 कीर्ति चक्र, 257 वीर चक्र, 350 शौर्य चक्र, 1 विक्टोरिया क्रॉस और 70 मिलिट्री क्रॉस मिल चुके हैं। भारतीय सेना को ये अकादमी अब तक 27
चीफ दे चुकी है, जिसमें जनरल विपिन रावत भी शामिल है। यहाँ के युद्ध स्मारक में तलवार से सैल्यूट करता ये युवा अफसर हर उस अफसर का प्रतीक है जिसने भारतीय सेना के सम्मान और देश की रक्षा के लिए वीर गति पाई। नैव शस्त्राणि छिन्दन्ति नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेदयन्तापो न शोषयति मारुतः। द्वापर में युद्ध से पीछे हट रहे अर्जुन को भगवान कृष्ण ने समझाया था कि आत्मा को न तो शस्त्र काट सकता है, न आग जला सकती है, न पानी गीला कर सकता है और न ही हवा सुखा सकती है। इसलिए युद्ध और वीर गति से कैसा डर। यहाँ इस युद्ध स्मारक में उन सभी 898 अफसरों के नाम अंकित हैं जिन्होंने 1941 से लेकर आज तक मातृभूमि की सुरक्षा के लिए वीर गति पाई। यहाँ इंडियन मिलिट्री एकेडमी से साल में 2 बार निकलने वाला हर कैडेट इसी भावना को लेकर भारतीय सेना में अफसर बनता है और हर किस्म के युद्ध के लिए खुद को तैयार करता है। कृष्ण मोहन मिश्रा, जी मीडिया, देहरादून। तो भारतीय सेना के शूरवीरों की गाथा की कहानी हमने आपको दिखाई, IMA की कहानी आपने आपको दिखाई, जहां पर योद्धा तैयार किए जाते हैं और जब देश जो है सेना दिवस मना रहा होता है तो ऐसे संस्थानों का योगदान भुलाया नहीं जा सकता है। वैसे सेना दिवस पर आज की अच्छी खबर यह है कि भारतीय सेना के जवानों को आज एक नया तोहफा दिया गया है। अब इंडियन आर्मी के जवानों को नई यूनिफॉर्म मिल गई है। कैसी है ये नई यूनिफॉर्म और नई वर्दी क्यों थी सेना के लिए जरूरी, इस रिपोर्ट में देखिए। देश की शान में अपनी जान कुर्बान करने वालों को देश नमन कर रहा है। सेना दिवस के मौके पर दिल्ली में भारतीय सेना के तीनों जनरल उन्हीं वीर शहीदों को श्रद्धांजलि देने वॉर मेमोरियल पहुंचे थे। शहीदों को श्रद्धांजलि के साथ जब दिल्ली कैंट के करियप्पा परेड ग्राउंड में सेना के जवानों की परेड शुरू हुई तो जवानों के बदन पर नई वर्दी दिखी। भारतीय सेना के पैराशूट रेजिमेंट के कमांडोज ने मरून कैप के नीचे जो यूनिफॉर्म पहन रखी थी वो अलग दिख रही थी। पहली ही नजर में जो सबसे बड़ा फर्क दिखा वो ये कि जवानों की शर्ट पैंट में टक नहीं ऊपर दिख रही थी। भारतीय सेना ने अपने जवानों के लिए नई यूनिफॉर्म का इस्तेमाल शुरू कर दिया है। डिजिटल पैटर्न की इस बैटल यूनिफॉर्म को जवानों की सहूलियत और जरूरत को ध्यान में रखते हुए डिजाइन किया गया है। 4 तरह की फैब्रिक, 8 डिजाइन्स और 15 पैटर्न में से छांट कर इस वर्दी को चुना गया है, जिसे नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी के एक्सपर्ट्स और सेना ने मिलकर बनाया है। परेड कर रहे जवानों ने जो वर्दी पहन रखी थी उसकी कलर थीम तो खाकी और जैतूनी रंग की ही थी, लेकिन गौर करने पर पता चलता है कि इसे डिजिटल डिस्क्रिप्टिव पैटर्न की तरह डिजाइन किया गया है, जिसके अपर और लोअर यूनिफॉर्म के साथ उसी पैटर्न की कैप भी है। सेना ने नई वर्दी की खासियतें बताने का जो डिस्प्ले लगाया था उससे पता चलता है कि डिजिटल पैटर्न वाली ये वर्दी ज्यादा आरामदायक, ज्यादा सुविधाजनक, ज्यादा उन्नत और ज्यादा टिकाऊ है। नई वर्दी वजन में हल्की है, जिसमें 70% कॉटन और 30% पॉलिस्टर फैब्रिक का इस्तेमाल किया गया है। नई वर्दी के अंदर एक ही शर्ट है और वर्दी के अंदर ही बेल्ट लगी है, जिसमें कि शर्ट को टक करने की जरूरत नहीं है। नई वर्दी में और ज्यादा पॉकेट्स रखी गई है। नई वर्दी पुरुषों के साथ साथ महिला सैनिकों के लिए भी ज्यादा आरामदायक बनाई गई है। नई वर्दी को इस तरह डिजाइन किया गया है कि भारत के अलग अलग हिस्सों में अब अलग अलग वर्दियों की जरूरत नहीं पड़ेगी। हालांकि सेना की इस वर्दी का इस्तेमाल जवान ऑपरेशनल एरिया में करेंगे, लेकिन सेना मुख्यालय में तैनात सेना के पदाधिकारी भी हर शुक्रवार को यही वर्दी पहनेंगे। इंडियन आर्मी की इस नई वर्दी की एक और खासियत है कि ये ओपन मार्केट में उपलब्ध नहीं होगी, लेकिन भारत के 13 लाख जवानों के बदन पर अब जल्द ही नई वर्दी चमकेगी। कृष्ण मोहन मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया, दिल्ली। तो सेना दिवस पर यही है जवानों को तोहफा। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.